पिछले एक सप्ताह से लगातार गर्वों पर चर्चा है, खासतौर से उसमें जो और कन्याओं की वेशभूषा है उनको लेके ज़्यादा हो रही है और वहाँ के माहौल को लेके। कल हमारे जो सैलून पर हम गए कटिंग के लिए, तो हमारे दिलीप भाई ने भी कहा कि गरबे से वो तुरंत लौट आए, उनको अच्छा नहीं लगा उस वेशभूषा को लेके। मैंने उनसे कहा, भाई देखो, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? बोलते माता पिता। अब बताइए, माता पिता जिम्मेदार हैं क्या? घर के बच्चों के लिए संभालने की माता पिता की भी एक लिमिट होती है। आखिर बच्चे कोई घर में ही रहते हैं क्या 24 घंटे? घर के बाहर भी जाते हैं। बाहर का माहौल कैसा है, बाहर जिन लोगों को वो आदर्श मानते हैं उनके कपड़े कैसे हैं? बच्चे मोबाइल भी देखते हैं, बच्चे फिल्म भी देखते हैं, टीवी भी देखते हैं, नेताओं को भी देखते हैं, उनके क्या हाल है? भगवत गीता में कहा है, यद यदच्चरत् श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ पदों पर बैठे जो लोग जैसा आचरण करते हैं, सामान्य लोग भी वैसे ही आचरण करते हैं। वो जितनी मात्रा में करेंगे उतनी ही मात्रा में जन सामान्य करेगा। अनुसरणशील होती है समाज। आज बताइए, हमारे देश में हमारे नेताओं के कपड़ों के रंग कैसे बदल गए पिछले 10 सालों में। आज़ादी के समय, केवल आज़ादी के बाद केवल नेहरू ऐसे थे जो शौकीन मिजाज नेता माने जाते थे। आज क्या स्थिति है? हमें याद है कि उनके बाद सभी, मतलब प्रधानमंत्री से लेकर लोकल नेताओं तक के कपड़े सादे, सिंपल, सफेद या हल्के रंगों के होते थे। अब सब चटपटे कुर्ते, चटपटी बंडियां पहन रहे हैं। सब कहीं सफारी में जा रहे हैं, कहीं सेल्फीबाजी भी शुरू कर दी उन्होंने। अपनी जो पार्टियां, शीर्ष स्तर के नेता देश के, अपनी जो बड़ी पार्टियों में और फिल्म के जो जो बच्चों के लिए जिनके कपड़े देखकर बच्चे आगे जाते हैं, उन फिल्म के हीरो हीरोइन के साथ फोटो खिंचा लेते हैं। बड़े कॉरपोरेट के साथ पैसे को बढ़ावा दे रहे हैं। और इतना ही नहीं है, तो फिल्म के लोगों को और संसद और विधानसभा में भी भेज रहे हैं। तो ये एक जो चलन है, जब आपने इस चटपटेपन को, इस रंग बिरंगेपन को, इस पैसेबाजी को आपने ही स्वीकार कर लिया है, तो आप आने वाली पीढ़ी को कैसे संभालेंगे, कैसे रोकेंगे? बच्चे पूरे माहौल से प्रभावित होते हैं। माता पिता की अपनी सीमा है, एक सीमा के बाद यदि ज़्यादा कुछ करो तो फिर माता पिता और बच्चों के बीच में संवाद की समस्या खड़ी हो जाती है। वो और भी खतरनाक स्थिति है। इसलिए इस समस्या को पूरे परिवेश के तौर पर देखना पड़ेगा। हम इतना ज़्यादा, और इस भौतिकवाद को जो पश्चिम से आया है उसको हम, उसके बोलते तो उसके विरोध में है, पर आचरण उसके अनुसार करने लगे हैं। चाहे कर्ज का कल्चर हो, खूब कार खरीदो, आराम से मस्ती करो, आप खूब सफारी में घूमो, विदेशों की यात्राएं करो, शेयर बाजार में आप से बैठे बैठे धन कमाओ। ये जो प्रोत्साहन है पश्चिम के और रास्ते का, ये हमारी इन समस्याओं को तेजी से बढ़ा रहा है। इसलिए आज जरूरत है कि ऊपर के लोग अपने आचरण में, अपने रवैये में सुधार करें। वो सादगी को, सरलता को और संयम को प्रोत्साहन दें, तो फिर जनता भी वैसी जाएगी। भगवत गीता के इस श्लोक को आप याद रखें। इसके लिए जिम्मेदार ऊपर के लोग ही होते हैं। इसलिए चर्चा में इन बच्चों को दोष नहीं देना है जो अबोध हैं, ना ही उन माता पिताओं को देना है जिनकी अपनी सीमाएं हैं। जरूरत है देश के नेतृत्व को, चाहे वो साधु संतों की दुनिया हो और चाहे वो नेताओं की दुनिया हो, वो अपने आप को संभाले तो बाकी पीढ़ी उनको देख करके संभलती है। उपदेशों से कोई नहीं बदलता, आचरण से ही बदलते हैं। संस्कार सिखाए नहीं जाते, संस्कार तो आदमी के अंदर और इम्पार्ट होते हैं, मतलब धीरे धीरे रिश्ते हैं, वो आचरण से ही संस्कार होते हैं। आचरण कभी उपदेशों से नहीं होते, ये ध्यान रखें।